जय हिंद दोस्तों, राम राम, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना गुरु पंकज जांगिड और स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर ब्लॉग में। और आप पढ़ रहे हो योद्धा बेंच मैथ। और आज हम भिन्न को पढ़ेंगे, भिन्न क्या हो। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे आपके दशमलव दशमलव को भिन्न में बदलना या आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। किस तरह आवर्त दशमलव को भिन्न में बदले। सबसे पहले भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न क्या हो, किसी भी संख्या में अगर वो पूर्ण ना हो, अगर किसी भी संख्या में कहीं ना कहीं कमी रह जा तो भिन्न बने। इसका मतलब क्या है, मैंने लिख लिया 5, 5 पूरा है, आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं 5 सही 1/2 लिख लिया, इसका मतलब क्या है, 5 दूनी 10 रे 11/2 यानी कि 5.5 बन गया है। ये पूरी नहीं है, ये संख्या पूरी नहीं है। जिस भी संख्या में पूरा होने में कहीं ना कहीं कमी रह जा उसे भिन्न बोल रहे हैं। आपने एक देखा होगा कि जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया 5 सही 1/2, इसका मतलब है 5 प्लस के 1/2 यानी कि 5 संख्या तो पूरी है और उसमें आधा हमने जोड़ रखा। 5 संख्या पूरी है, आधा हमने जोड़ रखा, इसलिए कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11/2 अर्थात 5.5। 11/2 अर्थात 5.5। सिंप्लीफिकेशन में भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगर आपकी सही में रहेगी या तो इस तरह बदल लो, इसे इस 2 की गुना 5 में करो, 2 पंजे 10 और 1 को जोड़ दो, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 11/2 लिख लेंगे। आई बात समझ में। या 5 सही 1/2 को मैं 5 प्लस के आधा भी लिख सकूं, 5 प्लस के 1/2 आधा भी लिख सकूं। यहां तक समझ में आ गई। तो मैं इसको 5 प्लस के 1/2 भी लिख सकूं, यहां तक समझ में आ गया। अब भिन्न में दो चीज होती है, एक होगा अंश, एक होगा हर। भिन्न में दो चीज होती है, एक होगा आपका अंश और एक होगा आपका हर। जैसे मैंने लिख लिया 2/5, 2/5, इसका मतलब हमारा अंश तो है 2, अंश तो हो गया आपका 2 और हर हो गया आपका 5, हर आपका 5 हो गया। और इसका मतलब क्या है 2/5 का, इसका मतलब है कि कोई 5 संख्या थी, 5 पीस में से 2 पीस की बात कर रहा। भिन्न क्या है, भिन्न एक तुलनात्मक संबंध है। और तुलना में क्या है, जो सबसे हर होगा, हर होती है हमारी बेस वैल्यू, बेस वैल्यू यानी कि आधार मान। भिन्न जो हमारा हर होता है भिन्न में, वो होता है आधार मान। 2/5 का मतलब है कि कोई 5 चीज थी और उनमें था 2 की बात कर रहा। जैसे आपने देख लिया 1/2। अब एक वर्त की तरह समझेंगे, वर्त में हम वर्त की आकृति बनाकर समझेंगे। मैंने लिख लिया 1/3, 1/3, इसका मतलब 3 चीज में था 1 की बात कर रहा। अगर इस वर्त के मैं 3 हिस्से कर दिए, अगर इस वर्त के मैंने 3 हिस्से कर दिए, तो इन 3 हिस्सों में से यू एक हिस्से की बात कर रहा। इन 3 हिस्सों में से कितने हिस्से हो गए, 1 2 3, तो इन 3 हिस्सों में था ये एक इस हिस्से की बात कर रहा। आई बात समझ में। इसका मतलब अगर 3 चीज थी, 3 चीज में था इस एक चीज की ये बात कर रहा। अगर 2/5 लिख लिया, मैंने लिख लिया 2/5, तो इसका मतलब है अगर कोई चीज 5 थी, कितनी चीज थी 5, कोई 5 चीज थी, इस तरीके से भी बना सको आप। कोई 5 चीज थी 1 2 3, 1 2 3 4 5, इन 5 चीज में तो केवल 2 चीज की बात कर रहा, यानी कि 1 2, इन 2 की बात कर रहा। इस पूरे 5 पीस में तो केवल 2 पीस की बात कर रहा है। इसका मतलब जो 5 था, जो हर था हमारा, ये तो होगी बेस वैल्यू, और जिसकी वो बात कर रहा वो है 2। आई बात समझ में। 2/5। अब भिन्न कितने प्रकार की होती है, भिन्न कई प्रकार की होगी, लेकिन जो इंपोर्टेंट है, जो ज्यादा इंपोर्टेंट है, आपको सीखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, उनकी बात करेंगे। अनुचित भिन्न, एक तो उचित भिन्न, एक अनुचित भिन्न, और एक रहेगा आपका मिश्रित भिन्न। उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न। मेहनत कर दो पढ़ने में, मेहनत कर दो, अगर कुछ पाना तो कुछ खोना पड़ेगा। बीमार हो कोई बात नहीं, पढ़ो, बीमार हो कोई बात नहीं, पढ़ो, पढ़ने से आज तक कोई नहीं मरा। आई बात समझ में। मेरे भी आज फीवर है, मैं फिर भी पढ़ा रहा। मेरा आज फीवर है, आपके मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा आपको।
लेकिन मैं फिर भी पढ़ा रहा। अपने हक से कभी नहीं भागना चाहिए, जो हमारा कर्म है कर्म से कभी नहीं भागना चाहिए, और कर्म करते हुए कभी किसी का अंत नहीं होता। कर्म करोगे सफलता मिलेगी, संघर्ष करोगे सफलता मिलेगी। बहाने बनाने के लिए बहुत चीज मिल जा, बहानों के लिए बहुत चीज मिल जा। अब देखो बिन के प्रकार देखेंगे। सबसे पहला अनुचित बिन, फिर उचित बिन, और फिर पढ़ेंगे हम मिश्रित बिन। मिश्रित बिन क्यों इसे अनुचित बिन कहते हैं, क्यों इसे उचित बिन कहते हैं, क्यों इसे मिश्रित बिन कहते हैं। देखो अनुचित बिन का मतलब क्या है। अनुचित बिन में आपका जो अंश रहेगा, अंश हमेशा बड़ा होता है हर से, अंश हमेशा बड़ा होता है हर से। जैसे मैंने आपका लिख लिया 5/2, 5/2 का मतलब अनुचित है, यानी कि ये होना संभव नहीं है। एक तरीके से 5/2 का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया जो हर होता है बेस वैल्यू, बेस वैल्यू होगी 2, 2 में से 5 की बात कर रहा, जब 2 चीज थी 5 की बात कैसे हो जाएगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रही, कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही या कुछ फॉल्ट है, इसलिए हमें क्या कह दिया अनुचित। उचित काम नहीं है, यू अनुचित काम है, उल्टा काम है। आई बात समझ में। तो क्या हो गया अनुचित बिन 5/2। जब आपका हर बड़ा अंश बड़ा होगा हर से तो अनुचित बिन। उचित बिन क्या रहेगी, जब आपका अंश छोटा होगा, अंश आपका छोटा होता है हर से, अंश आपका जब छोटा होगा हर से वो आपकी उचित बिन कहलावेगी। जैसे मैंने लिख दिया 3/5, 3/5 क्या है उचित बिन है। क्यों है उचित बिन, क्योंकि 5 वस्तुओं में से 3 वस्तु की बात कर रहा, अंश हमारा छोटा है हर हमारा बड़ा है। आई बात समझ में। उचित बिन सही बात है, 5 में से 3 की मैं बात कर सकूं, 5 मेरे पास वस्तु रखी और मैंने कह दिया 3 के बारे में बात कर रहा तो मैं कर सकूं, उचित बात कह रहा, बिल्कुल ठीक सटीक बात कह रहा, इसलिए उचित बिन। अब मिश्रित बिन क्या है, मिश्रित बिन किसे कहते हैं। मिश्रित बिन आपकी अनुचित बिन से मिलकर बने, मिश्रित बिन आपकी अनुचित बिन से मिलकर बने। जैसे देखो इधर मिटो दूं, मिश्रित बिन आपके अनुचित बिन से मिलकर बने। जैसे मैंने कोई अनुचित बिन लिख ली 7/2, 7/2 अंश हमारा बड़ा हो गया, हर हमारा छोटा हो गया। अब 7/2 का मतलब है 7 को हम 2 से भाग दो, 2 3 6, तो 3 तो पूरे पूरे मिल गए और एक आधी चीज मिली, 3 सही 1/2। इसे इस तरीके से लिखा गया है। अगर कभी ऐसे आगे और इसे आपको मिश्रित बिन में बदलना, ये तो है आपकी अनुचित बिन, अनुचित बिन है ये आपकी, और अनुचित बिन को आपको मिश्रित बिन में बदलना तो क्या करोगे, भाग दे दोगे, 2 से 7 को भाग दिया, 2 3 6, तो 3 सही जो शेष बचक रहा है वो यहाँ लिखा गया है 1/2, 3 सही 1/2। तो 3 सही 1/2 यह आपकी कौन सी बिन बन जाएगी, यह आपकी बन जाएगी मिश्रित बिन। अब मिश्रित बिन क्यों कहा मैंने इसमें, मिश्रित बिन, मिश्रित बिन का मतलब क्या है, मिश्रण है किसी न किसी चीज का। किस चीज का मिश्रण है, अब देखो मिश्रित बिन लिख ली 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 मैंने मिश्रित बिन लिख ली, डाल दबा 3 सही 1/2 मैंने मिश्रित बिन लिख ली। 3 सही 1/2 को मैं कैसे लिख सकूं, 3 सही 1/2 को मैं लिख सकूं 3 + 1/2। इसका मतलब 3 तो है हमारी पूर्ण संख्या और 1 है हमारी हाफ संख्या। इसका मतलब क्या होगा, एक पूर्ण संख्या और एक उचित बिन को मिलाकर मिश्रित बिन बने, एक पूर्ण संख्या और एक उचित बिन को मिलाकर हमारी मिश्रित बिन बने। 3 क्या पूर्ण संख्या है और 1/2 क्या है, 1/2 है आपकी उचित बिन। तो एक पूर्ण संख्या और एक उचित बिन को मिलाकर आपकी मिश्रित बिन बने। मिश्रित बिन क्यों है, क्योंकि बिन क्या हो जिसमें कुछ ना कुछ कमी हो। यू 3 है, इसमें कमी आप कहोगे नहीं पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है तो कमी तो है नहीं, लेकिन 1/2 2 में से एक हिस्से की बात कर रहा है।
आधे हिस्से की बात कर रहा तो कमी आ गई, तो एक पूर्ण संख्या और एक आपकी उचित भिन्न को मिलकर आपकी मिश्रित भिन्न बनेगी। तो मिश्रित भिन्न हमेशा सही में रहेगी, 3 सही 1/2, 3 सही 1/2, और इसे आप 3 + 1/2 भी लिख सको। और अगर आपको इसे अनुचित भिन्न में बदलना पड़ेगा तो 2 की गुणा करोगे, 3 में 2 3 6, और 6 में 1 जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 7, तो 7/2 आपका आंसर आ जाएगा, 7/2। आई बात समझ में? 7/2 आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन आ गया तो उचित भिन्न आप समझ गए, अनुचित भिन्न आप समझ गए, और मिश्रित भिन्न के बारे में भी आपने समझ लिया। अब ये फायदे में कहाँ रहते हैं, कहाँ इनका प्रयोग होता है। मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, 13 सही 1/2 प्लस 7 सही 1/2 प्लस 8 सही 3/2, 8 सही 3/2 प्लस 2 सही 1/2, 2 सही 1/2। अब देखो इस चीज को, एक तो तरीका है आप जो अब तक करते आए, 13 की गुणा इसमें कर लो, लेकिन इस तरीके से मैं नहीं करवाने वाला। एक बार तो आपका तरीका बताऊंगा आप किस तरीके से करो, ठीक, जो आपने बचपन से सीखा। फिर मैं एकदम बेस्ट तरीका बताऊंगा आप कैसे करोगे। 13 की गुणा 2 में कर लोगे, 13 दूनी 26 और 1 27/2 प्लस 2 की गुणा 7 में कर लोगे, 2 7 14 और 1 15/2 प्लस इसे 8 दूनी 16 और 3 16 और 3 हो जाएगा 19/2 प्लस 2 दूनी 4 और 1 5/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप इन्हें सारों को जोड़ोगे, 27 15 19 5 को, तो 15 और 5 20 और 19 कितना हो जाएगा 39, 39 और 27 कितना हो जाएगा 39 और 27 हो जाएगा 66/2। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 33 आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने अभी बताया आपको 13 सही 1/2 का मतलब है 13 पूरी संख्या प्लस इसमें आधी संख्या और जुड़ रही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह आपका 13 ये है 7 8 2, ये पूरी संख्या है। पहले पूरी संख्या को जोड़ लो, और 2 और 8 कितने हो गए 10, 10 और 8 10 और 7 17, 17 और 13 कितने हो गए 30 आ गया आपका 30, 17 और 13 हो गया आपके 30 प्लस इसमें आधा और आधा मिल गया, आधा ये है आधा ये है, एक ये हो गया प्लस 3/2 और 1/2, यानी कि 2 में से 3/2 और 1/2 को अलग से जोड़ लो, 3/2 प्लस 1/2। इसका मतलब कितना हो गया 3 और 1 4/2, अर्थात 2 ये आगे 2 ये आगे, तो कितना आ गया है 30 और 1 31 और 2 33, 33 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 33 आपका आंसर आ जाएगा, ना एलसीएम लेना ना कुछ लेना, इस तरीके से आप कर लोगे। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो मैंने ऐसे ही दिख करवाया आपका, सारे क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा और आप चुटकियों में करोगे। इन बेसिक कॉन्सेप्ट से ही करोगे, एक बार आप सीखो तो सही बेसिक कॉन्सेप्ट को। अगर अब आप भिन्न सीख गए निकालनी, अब आप भिन्न सीख गए निकालनी, लेकिन कई बार आपको दशमलव संख्याएं दे रखे है, ऐसी दशमलव संख्याएं जिनकी आवर्ती होती रहे, तो क्या लिखो हेडिंग डाल लो, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना, आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना। आवर्त दशमलव क्या है, मैंने लिख दिया 0.33333 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से है। इसका मतलब 0.3 की मारनी चलती जा रही 3 3 3 3, तो इस चीज को अगर 3 लगातार चलता जा रहा तो इस चीज को मैं ऐसे भी लिख लूं 0.3 का बार, 0.3 के ऊपर बार लिख लेंगे, इसका मतलब हो जाएगा 3 लगातार चलता जा रहा। अब इसको हमें किस चीज में बदलना, हमें देखना कि कौन सी संख्या था भाग देने से भिन्न कौन सी होगी जिससे आपकी ये बनी। जैसे मैंने लिख दिया 5/2, तो 5/2 का मतलब 2.5 आ जा, आई बात समझ में। मैंने 2 लिख लिया, 3/2 का मतलब 1.5 आ जा। मैंने लिख लिया 17/3,
3। 17/3 का मतलब 3 पंजे 15, हासिल लगे 2, 3 छंग 18, हासिल लगे 2, 3 छंग 18, 5.66666 आ जा। इसी तरह 0.33333 ये भी कि तो किसी भिन्नता आया होगा निकल के, तो 0.3 के बार को मैं भिन्न के रूप में कैसे बदलूंगा, भिन्न के रूप में कैसे बदलूंगा, तो आवर्त दशमलव को भिन्न में बदलना सीखेंगे। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, इसे हम लिख लेंगे कितनी संख्या है, ये आपकी केवल एक संख्या, तो 3 ऐसा का ऐसे ही, नीचे एक संख्या है के ऊपर, एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 का लिख लेंगे, 3/9 अर्थात 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। 1/3, 1/3 को जब 1 को 3 तक भाग दोगे 0.3333 बनेगा। अब कैसे सीखेंगे हम, देखो इसका ये आंसर कैसा आया। अब देखो आप कभी भी 0.x का बार, जितनी संख्याओं के ऊपर बार है इतने ही नीचे 9 आ जा, इसे लिख लेंगे x/9। अगर होता 0.xy का बार तो लिख लेते हम xy/9 9, क्योंकि दो संख्याओं का बार था, दो संख्याओं का बार था। एग्जाम्पल समझो, मैंने लिख लिया 0.59 बार, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 59 अपॉन दो संख्याओं का बार था तो नीचे दो ही संख्या, 2 9 आवेंगे, 59/99 आई बात समझ में, 59/99 तक मिल गए यह संख्या आई। तो ये दशमलव भी, ये दशमलव है संख्या, दशमलव संख्या को हमने भिन्न में बदल दिया, आई बात समझ में। ये 3 अंकों की भी संख्या हो सके, ये आपकी 3 अंकों की, ये सबसे पहला टाइप है, पहला टाइप 3 अंकों की संख्या भी 0.xyz का बार, इसका मतलब क्या हो जाएगा xyz/999, क्योंकि 3 संख्याओं का बार था, आई बात समझ में। जैसे आपका आ गया 0.524 का बार, तो इसका मतलब है 524 लिख दो, बटे नीचे क्या आएगा 9 आएंगे, कितने 9 आएंगे, 3 संख्याओं के ऊपर बार है तो 3 9 आएंगे, 1 2 3, 524/999 आपका आंसर आ जाएगा, 524/999 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, लेकिन जरूरी थोड़ी वो जीरो में ही आवे, जरूरी थोड़ी जीरो में ही आवे। अब क्वेश्चन एक तरीके का हो रहा सके इसी टाइप में, हमने लिख दिया आपका 5.23 बार, 5.23 का बार, तो 5 दशमलव का मतलब है 5 प्लस के 0.23 का बार, आई बात समझ में। 5 को ऐसा का ऐसे ही रख लो और 2 3 के बार को हम क्या लिख सके, 2 3 बटे ऊपर दो संख्या होगा बार आ रहा तो 2 9 इतना, और 5 प्लस के 23/99 को हम क्या लिख सका, 5 सही 23/99, 5 सही 23/99 आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट भी कर सको इस चीज को, 5 को ऐसा का ऐसे ही लिख दो, 23 को लिख लो 23/99, 5 सही 23/99 आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात n सही n दशमलव xy का बार अगर आपका आ गया तो क्या हो जाएगा, n सही में आ जाएगा xy/99, आई बात समझ में। तो ये सेशन आपको कैसा लगा, अगला सेशन और बताऊंगा दशमलव भिन्न को, आप दशमलव को आप भिन्नों में बदलना कैसे सीखोगे। आज इतना ही रखेंगे, मेरी भी तबीयत खराब है तो देखेंगे अगले 2-3 टाइप और है इसके, क्योंकि जरूरी नहीं इस तरह आ जाए, ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सके 5.23 केवल 3 पर बार आ जा, आई बात समझ में, पूरी संख्या पे ना आ गया केवल 3 पर बार आ जा, इस तरीके का भी क्वेश्चन आवे। लेकिन हम इन्हें कब समझेंगे, कल समझेंगे। तो ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो जुड़े रहिए अपने परिवार के साथ और जितना हो सके शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।